मोदी जी नीति अपने पीए को फोन करते हैं 3 बजे, कहते कंफर्म करो नीतीश जी सोए कि नहीं सोए। हाँ। किसी ने बता दिया है नीतीश जी को नींद में चलने की आदत है। हाँ। जब उनको कंफर्म हो जाता है कि नीतीश जी सो गए हैं तब मोदी जी सोते हैं। मैं तो आंसू कवि हूँ, कुछ कविताएं मैं चलते चलते लिख लेता हूँ। मैंने अभी एक कविताएं अभी लिखी है, अगर आपको मजा आ जाए, आपको लगे कि यहीं पर लिख गई है और आंसू कविता ऐसी ही होती है तो मुझे एक बार तालियां बजाइएगा। हमने जैसे ही कंप्यूटर का बटन दबाया उस पर लिख के आया क्या पूछना चाहते हो बताओ, हमने आओ देखा ना ताओ, हमने कहा इमरान हाशमी के बारे में बताओ। कंप्यूटर बोला ये बहुत बड़े हैंडसम है, कंप्यूटर बोला इनको नहीं कोई गम है, ये बहुत हैंडसम है, बातें करते हैं छंद की तरह, लगते हैं देवानंद की तरह, बहुत देखने में हॉट हैं, युवा हृदय सम्राट हैं, दिल के पास हैं, भाभी जी के दास हैं। हमने कंप्यूटर से कहा शर्म नहीं आती इमरान हाशमी पे कलंक लगा रहे हो। कंप्यूटर बोला शर्म तो तुमको नहीं आती जो इमरान हाशमी की जगह गुड्डू सिंह की बटन दबा रहे हो। तो मैंने अभी अभी ये लिखा है। इसका पेमेंट तो भाभी जी बैठी हुई हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इधर हमारी गौरव भैया के वाइफ हमारी भाभी जी बैठी हैं, प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया गुड्डू भैया बोल रहे थे, 10 बार उन्होंने कहा सबीना जी हमारी बहन है, सबीना जी हमारी बहन है। गौरी जी के यहाँ ये नहीं बताया। हाँ। तो भाभी जी मन में सोच रही थी घर चलो आज हम तुम्हारी चेयरमैनी निकालेंगे। कह रही थी भाभी जी, ये कह रही थी हम आपके मन की बात पढ़ लेते हैं। तो मुझे भी लगा कि आज सब पता चल जाएगा। इधर के लोग बहुत ऊर्जावान हैं। नए नए जिलाध्यक्ष जी चले गए क्या? बैठे सर तिवारी जी। हाँ। भाजपा के जिलाध्यक्ष है ना आप? हाँ हाँ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, लपेटे में नेताजी में आता हूँ, मैं पहले कंफर्म कर लेता हूं किस दल का नेता सामने बैठा है। हालांकि मैं भाजपा नेताओं को इस समय नहीं लपेटता हूं सर, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि मैं कानपुर का हूं, दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूं। कानपुर वाले की कार जिस दिन पलटी थी, बहुत अच्छे, हमने कसम खा ली भाजपाइयों को हम बिल्कुल नहीं लपेटेंगे। नहीं, ये भाजपाई कम लपेट दे इनका कोई वैसा भरोसा नहीं है। तो मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को भी प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन होगा। मैं तो आपके अपने कानपुर का शहर का हूं, कानपुर की बातें लेकर पूरी दुनिया में गया, लाफ्टर शो में गया। कानपुर वास्तव में सर सबसे अद्भुत है, सबसे। और अकबरपुर का क्या कहना, हमसे विनीत भैया रास्ते में कह रहे थे यार अकबरपुर कैसा, अकबरपुर के बारे में बताओ। हमने कहा भैया अकबरपुर के बारे में बताएंगे तो कम से कम 2-4 घंटे लग जाएंगे हमको बताने में। बगल में कानपुर, इधर अकबरपुर, अलग अलग है, हरकत में दोनों लोग बराबर हैं। अकबरपुर का आदमी सबसे बड़ा वाला होता है। अकबरपुर के एक आदमी ने अपने बच्चे को 2000 रुपए दिया, कहा बेटा ऐसा है कि बिजली का बिल जमा कराना, आखिरी डेट है कल, और नहीं तो घर की लाइट कट जाएगी। तो लड़का फिर 1 घंटे बाद लौट के आया तो पिताजी ने कहा बिजली का बिल जमा कर दिया? तो उसने कहा नहीं पिताजी गलती हो गई, बिजली का बिल नहीं जमा करा है। तो उसने कहा 2000 रुपए कहाँ गए? तो उसने कहा पिताजी हम 2000 लॉटरी के एक टिकट ले आए हैं। तो पिताजी ने कहा क्यों? कहने का पापा हम नई बुलेरो कार जीत सकते हैं, बुलेरो गाड़ी। पापा ने रात भर उसको कूटा, फिर वो लोग सो गए। सर सुबह 6 बजे उठे तो उसके घर के सामने चमचमाती हुई नई बुलेरो कार। अब पिताजी निकले, भावुक होके निकले, लड़का भी निकला, कांप भी रहा था और आंखों से आंसू भी आ रहा था कि भैया नई बुलेरो कैसे आ गई। उससे एक आदमी निकला, उसने लड़के से कहा अपने पिताजी को बुलाओ, हम बिजली घर से आए हैं तुम्हारे घर की बिजली काटने। एक बार ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। तो ये हमारा अकबरपुर है सर। मैं अकबरपुर को बहुत प्रणाम करता हूं। मैं तो आपके पड़ोस का रहने वाला हूं, कानपुर का स्कूल में सर पढ़ाता हूं। हास्य कवि अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? सर जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां आपकी कमजोर हैं। हाँ तालियां आप बजाते रहिए। बहुत अच्छे। हमने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? हाँ। उसने जवाब दिया हाथी। वाह। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। हाँ ये तालियां चाहिए हमको। तो जिलाध्यक्ष जी भी ताली बजा रहे हैं। सर मैं आपको प्रणाम करता हूं, कितने अच्छे लग रहे हैं आप। तो मैं बता रहा हूं भाई साहब, उसी कानपुर हमारा सबसे अद्भुत है। अभी मैं लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था तो वहां से लौट कर आया सर, तो मेरी घड़ी खराब,
मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। अब कानपुर वाले आप जानते हो बड़े वाले, हमने का टाइम क्या हो रहा है, तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना और ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है। उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ। कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे, हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। तुमने से हुआ क्या। कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा, 10 बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। ये हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब, क्या बात है, क्या तालियां बजा रहे भाई साहब। उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत है। ये हमारे हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, राजस्थान से हैं विनीत चौहान भैया। वहां के लोगों के पास अगर सर पैसा आ जाए तो अपने बच्चे का करियर बनाने के लिए डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर, लाखों खर्चा कर देते हैं। दिल्ली के लोगों को पैसा आ जाए तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए करोड़ों खर्चा। मुंबई के लोगों को पैसा आ जाए तो करोड़ों खर्चा। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है, जिला अध्यक्ष जी, यहाँ कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं है। आप 300 रुपए का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का गले में डालने वाला अंगोछा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। अच्छा जिला अध्यक्ष जी देख रहे हैं, हम यही सब पहन के आए हैं आज।